हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सादर सबको जय सिया राम। पूज्य गुरुदेव पधार गए हैं, हम उनके जुगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और आज के मंगलाचरण के लिए आप सबसे अनुमति चाहते हैं। ओम नमो नारायणाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुख नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। ये चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं प्रेरितास्तैश्च विबुधा यावदाभूत सम्प्लवम् श्लोकार्धम् श्लोकपादम् वरम् भगवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्रसङ्ग्रहैः।
ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए विनय करते हैं कि हे प्रभु, आज के भागवत शास्त्र के कथामृत में हम सबको अवगाहन कराएं, पान कराएं। सादर प्रणाम। जय सिया राम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननम् राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिम् भक्तानां सकलार्तिनाशनकरम् चिन्तार्थिचिन्तामणिम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे पुरतु वश्यचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतं मनो मे रामो लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम् गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया शक्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे
प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकान्मे स्वसुख निवृत चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल नग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, आचार्य वृंद, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से, शुभेच्छा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भगवद गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का अपूर्व दुर्लभ अवसर सुलभ होता है। इसलिए पुनः आप सभी के चरण कमलों में, समस्त सुधी श्रोतृ मंडली के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। जैसे हमारे प्रिय श्री अवनीन्द्र जी अत्यंत मंगलाचरण करते हुए मधुर श्लोकों से इस कथा का उपक्रम किए हैं, उनके मंगलाचरण से ये कथा रस में अवगाहन करने की जो लालसा, जो उत्कंठा और अभिवृद्धि होती है, तो अवनीन्द्र जी को आप सभी की ओर से, अपनी ओर से पुनः पुनः कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूं। तो भगवान द्वारकेश हस्तिनापुर से आकर के द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, तो अपनी शुभ आगमन सूचना के लिए भगवान पांचजन्य शंख की ध्वनि करते हैं। जो शंख की ध्वनि तो ऐसे ही अमंगलनाशक है, और भगवान की शंख की ध्वनि ये सर्वोपद्रव विनाशक है, सर्व अमंगल प्रशमक है, सर्व कल्याण प्रदायक है। तो जिसके लिए कहते हैं कि तमुपस्तुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युजयु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। से निनद को सुनकर के, निनद का अर्थ है ध्वनि। अमरकोश में निनद, निनाद, ध्वनि, ध्वान, रव, स्वनाह ये शब्द के पर्यायवाची शब्द गिनाए गए। तो शंख ध्वनि को सुन करके, जो कि जगत भय भयावह, जगत का जो भय है, उस जगत के जो मूर्तिमान भय के लिए भी जो भय है, भय का भी जो भय के हेतु है, ऐसे शंख ध्वनि को सुन करके द्वारकावासी प्रजागण समझ गए कि अनेक दिन के बाद हमारे प्रभु पधार रहे हैं, हमारे स्वामी द्वारिका में आ रहे हैं। तो अत्यंत उत्सुकता से, भर्तृदर्शन लालसा से सब आगे आने लगे। प्रत्युजयु
नाम अहमहमिकया सर्वे पुरात विनिर्गताः। अहमहमिकया सब समस्त प्रजागण पुर से निर्गत होकर आ रहे हैं। तमुपस्थित्य निनदं जगद भय भयावहं प्रत्युज्ययु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा तत्रोपनीत बलयो रवे दीप मिवाद्रुता तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपमिवाद्रुता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। तो भगवान श्री कृष्ण तो आत्माराम है, अपने आत्मा में अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं। इसलिए आत्मलाभ से सदा सर्वदा पूर्ण काम रहते हैं। जो अपूर्ण काम होता है उनके लिए बाह्य वस्तुओं की, सम्मान की, पूजन की, अर्चन की, स्तुति की अपेक्षा होती। भगवान आत्माराम होने से, आत्मलाभ से परिपूर्ण होने से उन्हें इस सब की जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे बड़े लोग बड़े आदर से सूर्य भगवान को दीपक से पूजन करते हैं, तो सूर्य भगवान के ही प्रकाश आंशिक प्रकाश प्रदीप है। तो जैसे तेजो राशि मूल तेज स्वरूप भगवान सूर्य देव को भी बड़े लोग बड़े आदर से प्रदीप दान के द्वारा पूजा करते हैं। रवेर दीपम इबाद्रुता, भगवान भुवन भास्कर को प्रदीप के द्वारा भी आदर से अर्चना करते हैं कि अपने आदर को व्यक्त करने के लिए। इसी तरह ये प्रजा द्वारकावासी प्रजागण ही अनेक प्रकार भेंट लेकर के श्री कृष्ण भगवान का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तत्रोपनीत बलय, विविध भेंटों को, उपहारों को संभृत करते हुए, संग्रह करते हुए अपने हाथों में लेकर भगवान के दर्शन के लिए पहुंच गए। तो तत्रोपनी प्रबलयो रवेर्दीपमिवाद्रुतः। तो इस श्लोक की व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, तत्र नाम तस्मिन् श्री कृष्णे तत्र उपनीत बलय, श्री कृष्ण के लिए उपनीता समर्पिता बलय उपायनानि जाभिहिता, जिन प्रजाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए उपहार समर्पण किया जा रहा है, इसे प्रजागण उपनीता नाम समर्पिता बलय उपायनानि याभिहिता तादृश्य प्रजा, ऐसे प्रजागण निरपेक्षे तस्मिन् आदरेण समर्पणे दृष्टान्तः रवेर्दीपम् इति। भगवान निरपेक्ष होने पर भी, आप्तकाम होने पर भी उनको उपहार प्रदान करना ऐसे ही है जैसे रवेर्दीपम् इवाद्रुता। भगवान सूर्यदेव के लिए, अंशुमाली के लिए, भुवन भास्कर के लिए प्रदीप प्रदर्शन जैसा है, ऐसे ही प्रजाओं का लक्ष्मी निलय आप्त काम पूर्ण काम भगवान के लिए उपहार प्रदान ऐसा ही है। और कैसे कर रहे हैं? आत्मा रामम तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपमिवाद्रुता आत्मा रामं पूर्ण कामं निजलाभेन नित्यदा आत्मा रामं पूर्ण कामं निजलाभेन नित्यदा। नित्यदा नाम सर्वदा जो निज लाभ से पूर्ण काम है,
जो आत्माराम है उनके लिए विविध उपहार संग्रह करती हुई प्रजा पहुंच गई भगवान के स्वागत करने के लिए। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, उपनीता समर्पिता बलय उपायनानि याभि तथा भूता सत्य। उपायनों को संग्रह करती हुई प्रजा चल रही है। निरपेक्षेपि तस्मिन् आदरेण समर्पणे दृष्टान्तः रवेर दीपम इव। निरपेक्ष होने पर भी पूर्ण काम भगवान को भी उपहार प्रदान में दृष्टांत कैसा है? रवेर दीपम इव। रवो दीप दीपनीय रवि पूजका इव। रवो दीपनीय रवि पूजका। रवि के लिए दीपनीय, जो सबके दीपनीय है, संपूर्ण जगत के प्रदीप स्वरूप रवि है। ब्रह्मांड के प्रदीप रवि है, सूर्य है। ब्रह्मांड प्रदीप भुवन भास्कर रवि को छोटे छोटे प्रदीप लेकर अर्चना करना जैसा है। फिर भी आदर से व्यक्तिगण भुवन भास्कर को भी, जगत के प्रदीप तुल्य सूर्य देव को भी प्रदीप दे करके समर्थना करते हैं। ऐसे ही लक्ष्मीकांत आप्तकाम जगदीश्वर भगवान को उपहार लेकर के पहुंच रही है प्रजा। तत्रोपनीत बलयो रवे दीप मिवाद्रुता आत्मा रामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा। आत्मा रामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा। जिसमें श्री आचार्य वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, न ही दीपेन सूर्यस्य किंचित कार्यम सिद्ध्यति तथापि तत्परोक्षे वयमनेन जीवाम इति दैन्यख्यापनेन दयोत्पत्तो हेतुर्भवति। कहते हैं, भगवान सूर्य को दीपक प्रदान करने से सूर्य देव का कोई लाभ नहीं है। न ही दीपेन सूर्यस्य किंचित कार्यम सिद्ध्यति तथापि तत्परोक्षे वयम अनेन जीवाम। कहते हैं, तत्परोक्ष, अगर दीप सूर्य देव नहीं रहेंगे, सूर्य देव के अभाव में हम इस दीप से ही जीते हैं। इस तरह, और आप आते हैं तो हमें तो प्रदीप की जरूरत नहीं है। इस तरह अपने दैन्य को ख्यापन करने के लिए भगवान सूर्य देव के हृदय में दया संचार करने के लिए ये प्रदीप भी हेतुभूत है। तथा भगवती स्व विद्यमान द्रव्येण उपढौकनम तदा भगवता ता सर्वा आदरा आदरेण सुखिता कृता। इसलिए भगवान को भी अपने सामर्थ्यानुसार विद्यमान द्रव्यों से उपढौकन प्रदान करना, उपहार प्रदान करना, भगवान के लिए अपने हृदय के आदर को, अपने हृदय के प्रेम भाव को व्यक्त करना है। इसलिए सारी प्रजाएं विविध उपहार लेकर के, अनेक प्रकार के भेंटों से ये प्रजा ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया। तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपमिव धृता आत्मा रामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा। प्रीत्योत्फुल्ल मुखा प्रोचुर प्रीत्योत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्वसुहृद मवितारमिवार्भका। पितरम सर्वसुहृद मवितारमिवार्भका। तो अब उपहार लेकर पहुंच गई प्रजागण और प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचु, प्रीत्युत्फुल्ल मुखा, सबके मुख कमल प्रेम से उत्फुल्ल हो चुके थे, खिल उठे थे। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा, और
हर्ष गदगद वाणी से, हर्ष गदगदया गिरा, सबकी सुहृद और आरक्षक संरक्षक अपने भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करने लगी। स्तुति का दृष्टांत कैसे दे रहे हैं? समस्त प्रजाओं के द्वारा भगवान के लिए की जाने वाली स्तुति ऐसे ही है जैसे बालक अपनी तोतली बोली से, बालकोचित भाषा से अपने पिता से बात करते हैं, और बालक अपनी तोतली बोली से बालकोचित शुद्ध अशुद्ध भाषा से पिता से जो बात करते हैं वो भी पिता के लिए आनंददायक होता है। इसी तरह प्रजागण अपनी 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 वाणी से भगवान की, द्वारकेश भगवान की स्तुति करने लगते हैं प्रजागण। तो प्रीतिफुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गदगदया गिरा, पितरम सर्वसुहृद मवितारमिवार्भका। श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं, पितरम अर्भका इव, जैसे बालक पिताजी के पास बालक अपनी बालकोचित वाणी से, बालकोचित भाषा से कुछ बोलते हैं, ऐसे ही सर्वसुहृदम अवितारं प्रोचु, कहते हैं भगवान के लिए विशेषण दे रहे हैं सर्वसुहृद, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न करते हुए सबके हितकारी है। भगवत गीता में भगवान कहे हैं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, समस्त भूतों के प्रत्युपकार निरपेक्ष सुहृद मित्र तो मैं हूं, इस तत्व को समझ जाने से व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। तो सर्व सुहृदम, समस्त जीवों के लिए जो सुहृदे, अवितारम, अवतीति अविता नाम संरक्षक, अवरक्षण धातु से अविता बना है, नाम जो संरक्षक है, अवितारम, सकल जगत के जो संरक्षक है, पालक है, परिपालक है, ऐसे भगवान को ऊंचू कहने लगे। तो इसमें सीधो स्वयं प्रार कर रहे हैं, सुहृद शब्द और अविता शब्द दोनों देने का तात्पर्य है कि सुहृत्वेन एव अवितारम न तो कामेन। हम भी रक्षा करते हैं, किसी किसी परिवार की रक्षा करते हैं, और की रक्षा करते हैं, किसी की सेवक की रक्षा करते हैं, इसलिए कामना से रक्षा करते हैं, ये रहने से हमारी सुविधा होगी, इसकी स्थिति से हमें लाभ होता है, जिसकी उपस्थिति से, जिसकी स्थिति से, जिसकी विद्यमानता से हमें लाभ होता है, हम उसकी रक्षा करते हैं, तो हमारी वह रक्षा कामना हेतु कहे। लेकिन भगवान तो शत्रु मित्र सकल जगत के संरक्षक है। अब भगवान रक्षा न करे तो जगत में कोई नहीं बच सकता है, भगवान ही रक्षा न करे तो संपूर्ण जगत में कोई साधन ऐसा नहीं है जो जीवों को बचा सकता है। इसलिए श्री प्रहलाद जी जब स्तुति करते हैं भगवान को यही कहते हैं, प्रभु अगर आप नहीं रहेंगे, आप रक्षा नहीं करेंगे तो पिता माता भी पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं, या समुद्र में डूबने वाले के लिए नौका भी संरक्षिका नहीं हो सकती है, या रोगी के लिए औषध भी रोग निवारक नहीं हो सकता है। आप उन साधनों में, उन साधनों के द्वारा संरक्षण करते हैं, इसलिए संरक्षण होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह, बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह, नार्तस्य चागद मुदन्वति मज्जतो नौः, नार्तस्य चागद मुदन्वति मज्जतो नौः, तप्तस्य तत् प्रतिविधिर् जह्याञ्ज श्रेष्ठ, तावद् विभो तनुभूतां तदुपेक्षितानां, तावद् विभो तनुभूतां तदुपेक्षितानां। अगर आप उपेक्षा करेंगे तो पिता माता भी
बालक की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पिता माता के रहते रहते ही बालक तो पीड़ित हो जाता है। और नार्तस्य चागदम, आर्त के लिए, रोगी के लिए औषध भी भगवान की अनुकंपा के बिना कोई लाभकारक नहीं होगा, क्योंकि दवाई रहते हुए भी, चिकित्सक रहते हुए भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। और उदन्वति मज्जतो नौहु, समुद्र में डूबने वाले के लिए नौका भी सहारा नहीं हो सकती है, अगर आप संरक्षण करना नहीं चाहेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि भगवान की अनुकंपा से ही समस्त संरक्षण साधन फलदायक होते हैं। अगर भगवान उपेक्षा करेंगे तो कोई भी साधन, कोई भी अवलंबन हमें बचा नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके निरपेक्ष रक्षक है। जगत में जितने भी रक्षक हैं सब सापेक्ष रक्षक है, काम हेतु का रक्षक है। इसलिए कह रहे हैं श्री स्वामीपाद, सुहृत्वेन एव अभितारम न तो कामेन। भगवान संरक्षण करते हैं सुहृद के रूप में, प्रत्युपकार अनपेक्ष सुहृद होने से सबके संरक्षण करते हैं। भक्त अभक्त, नास्तिक दुष्ट साधु सबके परिपालन भगवान करते हैं, प्रत्युपकार की आशा न करते हुए। इसलिए पितरम सर्वसुहृदम अवितारम इवार्भका, सुहृत्वेन एव अवितारम न तो कामेन, तत्र हेतु का आत्मा राम। क्यों भगवान सुहृद रूप से रक्षा क्यों करते हैं? ना आत्मा रामम, आत्मनि एव आराम नाम क्रीड़ा यस्य सह आत्मा राम। अपनी आत्मा में ही जो रमण करते हैं, बाह्य वस्तुओं से, बाह्य पूजन अर्चन आदि से जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों आत्माराम है? तत्रापि हेतु परमानंद निज स्वरूप लाभेन पूर्ण कामम, पूर्ण कामम परमानंदमय निज स्वरूप का जो लाभ है, अपने स्वरूप में जो विहार है, इससे ही पूर्ण काम है, इसलिए आत्माराम है। इसलिए भगवान तो अपेक्षा निरपेक्ष होकर के सबके संरक्षण करते हैं। इसे अभिसुहृदम अभितारम, निरपेक्ष प्रत्युपकार अनपेक्ष सकल जगत के सुहृद स्वरूप जो रक्षक हैं, उन भगवान को द्वारका की प्रजा जाकर के स्तुति करने लगी, कुछ बोलने लगी। जी चक्रवर्ती पाद भी वही कहते हैं, पितरम अर्भकारिवतम अवितारम रक्षितारम ऊचु। जैसे पिताजी के पास बालक अपनी तोतली बोली से कुछ निवेदन करने लगता है, तो भी पिता के लिए अत्यंत आनंददायक होता है। ऐसे ही अवितारम नाम रक्षितारम ऊचुहु, अपने रक्षक, अपने परिपोषक भगवान को प्रजागण कुछ बोलने लगे। उपायन अनपेक्ष तुंगाह आत्माराम, आत्मा उपायन अनपेक्ष होने पर भी, आत्माराम होने पर भी उपायन हस्त होकर के प्रजाएं कुछ बोलने लगी। तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपमिवादृता, आत्मारामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा। प्रत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचो हर्षगद्गदया गिरा, प्रत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचो हर्षगद्गदया गिरा। पितरम सर्वसुहृदम अवितारमिवार्भका। तो इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद कुछ कह रहे हैं, तस्य प्रीतो असाधारण गुण विशेषम अप्याह सर्वसुहृदम, सर्वसुहृत्वे लिंगम अवितारम। भगवान सबके सुहृत है। इसमें क्या प्रमाण है कि भगवान के संरक्षण में हम जी रहे हैं। तथा ही तादृशस्य राज्ञः स्वसंबंधाभिमानी प्रीतिमत पुत्रादिषु प्रीति विशेषादयो यथा दृश्यन्ते, तथा तेषु तम प्रीतिमन्तम इत्यर्थः। एवं कल्पतरु दृष्टान्ते अपि भगवतो भक्त विषयिका कृपा यथार्थमेव उपपद्यते। ये खलु
सहज प्रीति सहज तत्प्रीतिमेव आत्मनि प्रार्थयमाना भजन्ते तेभ्यः तद् दान जाथार्थस्य आवश्यकत्वात् तस्मात् अस्तीव आनंद स्वरूपस्यापि भक्तो आनंदेन उल्लास। भगवान आनंद स्वरूप होने पर ही अपने भक्तों के आनंद से, भक्तों के भक्ति समर्पण से उल्लसित होते हैं, क्योंकि ये भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए सुखकारी है। तो द्वारिका की प्रजाएं कुछ बोलने लगी, पितरम सर्वसुहृदम इव अवितारम इवार्भका, पितरम अर्भका इव अवितारम सर्वसुहृदम हर्ष गदगदया गिरा ऋत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुः। ऋत्युत्फुल्ल मुख होकर के हर्ष गदगद वाणी से प्रजाएं कहने लगी, ऋत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचो हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्वसुहृद मवितारमिवार्भका। अब प्रजागण की जो कथन है, इसको स्तुति भी कह सकते हैं, प्रजाओं का हृदय के उद्गार भी कह सकते हैं, प्रजाओं का दैन्य निवेदन भी कह सकते हैं। ये स्तुति का, इस निवेदन का पाठ करते हैं। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। परायणम क्षीम मिहेच्छतां परम, परायणम क्षेम मिहेच्छतां परम। न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु। तो इसमें पंचश्लोकी स्तुति है। 6, 7, 8, इसे 5 तो चतुश्लोकी ही कह सकते हैं। इति चोदिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सल, इसको मिलाएंगे तो 5 श्लोक होगा, लेकिन ये चतुश्लोक स्तुति को अत्यंत मधुर स्तुति है द्वारिका की प्रजाओं की। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, कहते हैं किमुचुः नतास्म, हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, अवनत हो रहे हैं, अपनी प्रणति को समर्पण कर रहे हैं प्रभु आपके चरण कमलों में। ऐसा चरण कमल है, सदांघ्रि पंकजम विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। हे स्वामिन, हम आपके चरण कमलों का सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। जिन चरण कमल की वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो संसार में कल्याण चाहने वाले हैं, जो कल्याण की कामना करने वाले हैं, उनके लिए सर्वोत्तम आश्रय तो, परिपूर्ण आश्रय तो आपके चरण कमल ही है। जिनके शरण ले लेने पर, जिन चरण कमलों के आश्रय में रह लेने पर परम समर्थ काल भी कुछ नहीं कर सकता है। परम समर्थ काल भी बाल तक बांका नहीं कर सकता है। ऐसे वो चरण कमल में हम शरणापन्न होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, सीधे स्वयं पाठ कर रहे हैं, विरिंचि विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। विरिंचि ब्रह्मा जी है, वैरिंच सनकादय, सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो विरिंचि और उनके पुत्र सनकादि, जिनके चरण कमल में निरंतर वंदना करते हैं, जो चरण कमल समस्त देवों के अभिवंदित है, परिवंदित है, उस चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। यह संसारे परम क्षेमं इच्छतां परायणम परम शरणम, इस संसार में रहते हुए
जो कल्याण चाहते हैं, धर्म अर्थ काम की चाहते हैं, या परम कल्याण मोक्ष भी चाहते हैं, उनके लिए वही आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र आश्रय है। देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को उपदेश देने के समय यही कहे, धर्मार्थ काम मुख्याणाम यच्छेद श्रेय आत्मनः एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी हम चाहते हैं, कुछ भी कोई चाहता है, जो अपने उत्तम कल्याण चाहता है, धर्म के द्वारा, अर्थ के द्वारा, काम के द्वारा या मोक्ष के रूप में, ज इच्छा श्रेय उत्तमम, जब उत्तमम श्रेय इच्छित, तो उसके लिए एकमात्र अवलंबन है, एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान के चरण कमलों की अर्चना करना ही समस्त पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र आश्रय है। तो प्रजागण यही कह रहे हैं कि परायणम क्षेमम येच्छताम परम, यह परम क्षेमम इच्छताम परायणम। इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए जो एकमात्र आश्रय है। क्यों? आश्रय तो और भी है ना, आश्रय तो और है, लेकिन वो समस्त आश्रय काल कबलित है। काल के भय से कोई बचा नहीं सकते। काल की दाल भी जहां नहीं गलती, ऐसे तो आपका चरण कमल है। काल सर्वसमर्थ होने पर भी, समस्त देवताओं के प्रभु होने पर भी, न जत्र काल प्रभवे पर प्रभु। कहते हैं श्रीधर स्वयंपाद कर रहे हैं, कुतः न परेशान ब्रह्मादिनांग प्रभुरपि। ब्रह्मा जगत के सृष्टा भी है, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, खुद कहते हैं कि मैं भी अपनी द्विपरार्थ काल की, द्विपरार्थ आयु समाप्ति जब हो जाएगी, कब हो जाएगी, उसके बाद मेरी क्या स्थिति होगी, उसके लिए मैं भी भयभीत रहता हूं। तो द्विपरार्थ काल के लिए मैं भी भयभीत रहता हूं। तो ब्रह्मा जी भी काल के भय से भयभीत रहते, अपने को काल से अतीत नहीं मानते हैं। तो इस तरह नजत्र काल प्रभवे पर प्रभु, ब्रह्मादियों देवताओं के भी प्रभु होने पर भी काल की जहां पर गति नहीं है, काल भी जिनसे भयभीत रहता है। जो काल भय से तो बचाने वाले साधन तो आप केवल है, और लोग और साधन जो हो सकते हैं, अन्य को अवलंबन करने से कल्याण मिल सकता है, लेकिन काल के भय से, काल के कवल से और कोई नहीं बचा सकते हैं आपको छोड़ करके। क्योंकि काल की गति भी आपके चरण कमल के पास नहीं है। इसको भगवती देवकी जी कंस कारागार में भगवान को प्रार्थना करती हुई ये कहिए कि मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाध्य गच्छत् त्वत्पादाब्दं प्राप्य यदुच्छयाद्य स्वस्थ शेते मृत्युरस्मादपीति। हे भगवान, मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन, मैं देख रही हूं कि ये जीव, मूर्तिमान जीव, समष्टि जीव को देवकी जी अनुभव करती हुई कह रही है, मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन, मृत्यु रूप व्याल से, मृत्यु रूप काल से, मृत्यु रूप काल सर्प से भयभीत होकर के ये जीव विभिन्न लोकों में भटकता हुआ फिरा, लोकान सर्वान, लेकिन निर्भयम नाध्य गच्छत्, उसे कहीं भी भय रहित स्थान नहीं मिला। ऐसे स्थान नहीं मिला जहां काल व्याल के कवल से वह बच सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं, वो जीव जब आपके चरण कमल को पहुंच गया है तो स्वस्थ स्थिति, वो तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य, आकस्मिकतया आपके चरण कमलों के
पास पहुंच करके चरण कमलों की शरण लेकर के वो स्वस्थ से थे, वो बड़ी बड़ी खुशी से सो जाता है जी। मृत्यु अस्मात् अपेति, मृत्यु उससे भाग जाता है, उसको छोड़कर निकल जाता है। नहीं तो जीव कितने कितने लोगों में घूमता फिरा, लेकिन कभी भी मृत्यु उसकी पीछा नहीं छोड़ी। मृत्यु मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थस्येति मृत्युरस्मादपेति, स्वस्थस्येति मृत्युरस्मादपेति। तो वही कह रहे हैं, द्वारिका की प्रजाएं कह रही है कि नजत्र कालः प्रभवेत पर प्रभु, ब्रह्मादि देवताओं के प्रभु होने पर भी काल की गति जिन चरण कमलों के समीप नहीं है, उस चरण कमल की, ब्रह्मादि सनकादि की द्वारा वंदित चरण कमलों की हम शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, विरिंचि वैरंच्य सुरेंद्र वंदितम, विरिंचि वैरिंच्य सुरेंद्र वंदितम, परायणम क्षेममिहेच्छतां परम, परायणम क्षेममिहेच्छतां परम, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल भी वही विषय को कह रहे हैं। श्री स्वामी जी जो कहे उसी का अनुवाद करते कह रहे हैं, वैरिंच्या सनकादय, विरंचि ही ब्रह्मा, वैरिंच्या सनकादय, परम परायणम परम आश्रय, कल्याण कामियों के लिए जो चरण कमल परम आश्रयभूत है। जत्र अंगी पंकजे परेशान ब्रह्मादिनां प्रभुरपि कालः न प्रभवे, काल ब्रह्मादि देवताओं के प्रभु होने पर भी जिसकी गति आपके चरण कमल में नहीं है, उस चरण कमल की हम शरण लेते हैं। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, परायणम क्षेममिहेच्छतां परम, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, त्वमेव भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता, त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमो, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमो, कृतिनो बभूविमो। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, हे स्वामिन, हे विश्वभावन, हे विश्व के कल्याणकारी, आप ही हमारे माता हैं, सुहृद हैं, स्वामी हैं और पिता भी हैं। आप ही हमारे सदगुरु हैं, परम आराध्य देवता हैं, सब कुछ आप ही हैं। यद्यपि घर में माता पिता भी हैं, घर में बंधु भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन वो तो निमित्त मात्र है। परम पिता, परम माता, परम स्रोत, परम गुरु तो आप ही हैं। आपके चरण कमलों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। जस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम, कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करे। तो आप ही भवाय नस्त्वं भव, हमारे परम कल्याण आप ही कीजिए, क्योंकि आप हम तो आपको ही
माता पिता सुहृत गुरु सर्वात्मना आपको हम समझते हैं। प्रजाओं की, द्वारिका की प्रजाओं की संपूर्ण शरणागति भगवान के चरण कमल में। ऐसे तो प्रजा राजभक्त होती है, और जहां पर राजा स्वयं भगवान हो, जहां जिन प्रजाओं की राजा स्वयं राजाधिराज द्वारकेश भगवान श्रीमन नारायण हो, उन प्रजाओं के भाग्य की क्या सीमा है। उन प्रजाओं की तो भाग्य की सीमा को बड़े बड़े देवता भी निरूपण करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए प्रजागण यही कह रहे हैं, प्रभु हम तो आपको सब रूप में ही जानते हैं, पिता माता शुद्ध गुरु रूप में भी आपको ही पहचानते हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। तो इसलिए कह रहे हैं, अतो भवाय उद्भवाय न अस्माकं त्वं भव। हमारे कल्याण के लिए, परम मंगल के लिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि रखिए। हे विश्व भावन, विश्वं भावयति, विश्वम पोषयति इति। विश्व भावन, जो विश्व के संपूर्ण जगत के कल्याणकारी प्रभु आप तो है। तो जस्य अनुवृत्त्या कृतिनः बभूविम। कृतिनः नाम कृतार्थः, कृतम अस्ति जेषाम ते कृतिनः। तो आपकी अनुवृत्ति से, आपकी सेवा से, आपकी शरणागति से, आपकी प्रपत्ति से हम कृति हो गए हैं, हम कृतार्थ हो गए हैं। बभूविम नाम जाता, वयं कृतार्था संपन्ना। हम तो आपकी सेवा से, आपकी चरण कमलों की उपासना से कृति हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। हे भगवान, हम पर दया दृष्टि, आप दया दृष्टि से निहारिए। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावनो, भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन। त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता, त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता। त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं। यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष कह रहे हैं, कहते हैं, हे विश्व भावन जगत। अच्छा, पूर्व श्लोक के चक्रवर्ती पाद की टीका का हम अध्ययन नहीं किए हैं। अच्छा, चक्रवर्ती पाद, हाँ नहीं, उसकी टीका तो, उस श्लोक की टीका तो कुछ नहीं थी, इस श्लोक की टीका देख रहे हैं। चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका में कुछ विशेष नहीं कहे, इतना ही करें, भवाय नाम क्षेमाय। भव क्षेमे च संसारे मेदिनी। भव शब्द का दो अर्थ है, एक तो कल्याण या क्षेम, एक संसार। तो यहाँ पर भवाय नाम क्षेमाय, कल्याणाय भव। इसमें विजय ध्वजाचार्य जी कुछ विशेष कहें, हे विश्व भावन जगत सत्तादि प्रदत्व न अस्माकं भवाय, ज्ञान भक्त्यादि कल्याणाय भव। भवाय का अर्थ कहते हैं ज्ञान भक्त्यादि कल्याणाय, हमें परम ज्ञान प्रदान कीजिए, आपके चरण कमल में पूर्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भवाय ज्ञान भक्त्यादि प्रदानाय भव। दस्य तब अनुवृत्तिया सेवा लक्षणेन अनुवर्तनेन। अनुवृत्ति का अर्थ कर रहे हैं कि अनुवर्तनेन, इस तरह का अनुवर्तन ना, सेवा लक्षणेन अनुवर्तनेन, आपके चरण कमलों की सेवा रूप अनुवृत्ति से, अनुवर्तन से, अनुगमन से कृतिनः सुकृतिनो बभूविम। हम कृति हो रहे हैं, सुकृति हो रहे हैं। सत्वम नः परमं दैवतम, आप ही हमारे परम देवता है, इष्ट देव हैं, परमम दैवतम। और सदगुरु निर्दोष गुरु स्थानीय। लौकिक गुरु में तो दोष भी रह सकते हैं, लौकिक गुरु नर शरीर में होने से दोष भी, शिष्य के लिए दोष भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप तो सदगुरु हो, निर्दोष गुरु स्थानीय।
त्वमेव माता नाम अभीष्टदानेन आत्मना त्वयैव नास्मत् प्रयत्नेन श्रुत पिता पति स्वामी। कहते हैं त्वमेव माता है, आप ही माता है, श्रुत है, पति है और पिता है। अभीष्टदानेन आत्मना त्वयैव नास्मत् प्रत्ययेन, कि आप, हम कुछ नहीं किए हैं, आप निरपेक्षतया हमारा कल्याण कर रहे हैं, इसलिए आप ही पिता माता सुहृत पति सब कुछ है। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावनो त्वमेव माताथ सुहृत्पति पिता, त्वमेव माताथ सुहृत्पति पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। तो द्वारिका की प्रजाएं इस सिद्धांत को उपस्थापित कर दी कि आपकी अनुवृत्ति में एक कृतिता है, यही कृतित्व है, यही कृतार्थत्व है, वही सुकृतित्व है कि आपकी अनुवृत्ति हो, आपकी चरण कमलों में सेवा लक्षण अनुवर्तनता हो, वही कृतित्व है। और कृतित्व नहीं, जागतिक धन धान्य वैदुष्य का लाभ करना कृतित्व नहीं है। जस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम, आपकी अनुवृत्ति से, सेवा लक्षण अनुवर्तन से हम लोग को कृति हो गए हैं, सुकृति हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। ये द्वारिका की प्रजाएं कह रही है। तो प्रजाएं पुनः आगे कह रही है, अहो सनाथा भवतास्मजद वयम्, अहो सनाथा भवतास्मजद वयम्, त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्, त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्, प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननम्, प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननम्, पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्, पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्, पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। कहते हम तो कृतार्थ हो गए हैं। द्वारिका की प्रजाएं कह रही है, भगवान हम तो कृतकृत्य ऐसे ही हो गई हैं। तो हे प्रभु, हम आपको पाकर के सनाथ हो गए हैं। ऐसे क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का निरंतर हम दर्शन कर रहे हैं। जो रूप अनुपम है, सकल सौंदर्य का निधान है, सकल सौंदर्य का उत्स है, उस रूप का हम निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। वो कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध आपका जो अवलोकन है, आपका जो चितवन है, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी, त्रैविष्टपों के लिए भी, त्रिविष्टप में वास करने वाले देवताओं के लिए भी वो दुर्लभ है। आपका मुख कमल तो देवताओं के दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवते भी कह रहे हैं श्री बिल्लुमंगल जी, सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवते भी, देवता के लिए भी ये दुर्लभ है। सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवते भी, तो देवताओं के दुर्लभ जो मुख कमल को हम लोग नित्य निरंतर अनायास द्वारिका में निरीक्षण कर रहे हैं, इससे तो हमारी कृतार्थता हो ही गई है। हमारी कृतकृत्यता में, कृतार्थता में कोई कमी नहीं है। तो अपने भाग्य पर, अपने सौभाग्य को, अपने भाग्य को प्रशंसा कर रही है द्वारिका की प्रजा। अहो सनाथा भवतास्म जद्वयम्, आपके द्वारा हम सनाथ हो गए हैं। पश्चिम रूपम तब सर्व सौभगम, आपके सकल सौभाग्य के, सर्वस्व सौंदर्य के निधान रूप को हम लोग निहार रहे हैं। कौन सा रूप? प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानंद, प्रेम से युक्त जो प्रेमपूर्ण स्मितपूर्ण जो स्निग्ध निरीक्षण विशिष्ट जो आनन है, स्निग्ध निरीक्षण विशिष्ट जो मुख कमल है, उसको हम लोग निरीक्षण कर रही है। और जो कि त्रैविष्टपा नाम अपनी दूरदर्शन, त्रैविष्टपों के लिए
त्रिविष्टपवासी देवताओं के लिए भी, जिसका दर्शन दुर्लभ है, सुदुर्लभ दूर दर्शनम, दूरम दर्शनम जस्य तत्। इस टीका में शिव स्वयंपाद कर रहे हैं, कृतार्थत्वम एव आहु, अहो भवता वयम सनाथा स्म, आपके द्वारा हम सनाथ हो गए, नाथवान हो गए। नाथे न सहवर्तमान सनाथ, और आप नहीं रहेंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, आपको लेकर हम सनाथ है, तो आप ही हमारे नाथ हैं, हम सनाथ हो गए हैं। जब दस्मात तब रूपम पश्चिम, जब इसलिए कि आपके रूप को हम निरीक्षण कर रहे हैं। त्रैविष्टपानांगपि दूरे दर्शनम दश्य तत्, त्रैविष्टपों के लिए तृतीय भुवन जो देवलोक है, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, जो तृतीय स्थान है, जो स्वर्लोक है, त्रिविष्टप है, उसमें जो निवास करने वाले त्रैविष्टप है, जो देवगण है, उनके लिए भी आपका दर्शन, यह प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षण आनन का अवलोकन सुदूरवर्ती है, सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। उस दुर्लभ आपके अवलोकन को, मुख कमल को हम निहार रहे हैं, हम प्रजाएं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है, हम भगवान सनाथ हो गए हैं। अहो सनाथा भवतास्मदद वयं त्रयीष्टपाना मपि दूरदर्शनम, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तब सर्व सौभगम, पश्येम रूपम तब सर्व सौभगम, पश्येम रूपम तब सर्व सौभगम। तो श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त श्रुति श्रोत्र मंडली के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम करते हुए, संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, पुनः आगामी दिवस में कथा में सम्मिलित होने की आशा के साथ वाणी को उपसंहार करता हूँ। जय जय श्री राधे। अगर नंद जी उपलब्ध हो तो नाम संकीर्तन करे, या अवनिंद्र जी भी नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय सिया राम। सादर सबको प्रणाम।
श्री गुरु नमो नमः प्रणाम। सादर प्रणाम। जय